चंद शब्दों से इन गरीबों को छलाया जाता है। कुछ ऐसे नारे दिए जाते हैं जिन नारों के पीछे यह पीला गमछा डालकर वह नहीं सोचते हैं कि यह जो हमने पीला गमछे को मैंने डाला है यह हमारे सम्मान की बात करने वालों का पीला गमछा नहीं है। कब रिश्ते बनते हैं उनके, कब टूटते हैं, ये समझना बड़ा कठिन है। तो परिवार में उनके खून के रिश्ते भी रोज़ सुबह शाम मौसम की तरह बदलते हैं। तो हम गैरों से उनके रिश्ते कैसे हैं, इस पर कोई टिप्पणी करने से अच्छा है कि उनको जो हो रहा है होने दिया जाए। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। टीवी के मैटनी शो में धर्म को लेकर आपने डिबेट कार्यक्रम तो देखा ही होगा। नफरत की अभूतपूर्व परिभाषा भी आपने सुनी होगी। लेकिन ये सच भी है कि हमारे यहाँ राजनीति में धर्म और जाति का प्रयोग किया जाता है। जब चुनाव आते हैं तो जातिगत आंकड़ों के हिसाब से प्रत्याशी मैदान में उतारे जाते हैं। हर पार्टी जातिगत आंकड़ों के हिसाब से ही चुनावी मैदान में खेल खेलती है। लेकिन इसका नतीजा होता क्या है? जातिगत आधार पर जो प्रत्याशी मैदान में उतरता है, क्या वह अपने जाति का विकास कर पाता है? क्या वह अपने जाति के अंदर शिक्षा का विस्तार कर पाता है? यह एक गंभीर सवाल है और इस गंभीर सवाल पर विचार करना होगा। अब इसी जातिवादी राजनीति को लेकर पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने बड़ी बात कह दी है। जैसे कोई आदमी बहुत दबंग हो गया, माफिया हो गया, डॉन हो गया, तो इसके प्रति जो आकर्षण है लोगों का, वह आकर्षण सिर्फ अशिक्षा की वजह से है। लेकिन जिस दिन लोग शिक्षित हो जाएंगे, इस बात को समझना शुरू कर देंगे कि सही मायने में गरीब इस बात को जान जाएगा कि मेरी हक की बात कौन कर रहा है, कौन मेरे लिए खड़ा है, संसद में कौन खड़ा है, कौन सड़क पर खड़ा है, कौन मेरे लोगों की बात कर रहा है। जिस दिन यह चीज़ें लोगों समझ जाएंगे तो उस तरह इतनी गंदी राजनीति नहीं हो पाएगी। तब लोगों को फिर चलना पड़ेगा, लोगों के सुख दुख में शरीक होना पड़ेगा। खैर, जातिवादी राजनीति में ओम प्रकाश राजभर को खूब सफलता मिली। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर के पास 2 सीटें थीं, एक जहुराबाद की और एक जखनिया की। जहुराबाद की सीट पर खुद ओम प्रकाश राजभर प्रत्याशी थे और जखनिया सीट पर बेदीराम। दोनों ही सीटें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के खाते में गए। यानी यहां पर जातिवादी राजनीति सफल होती हुई नजर आई। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के इसी जातिवादी राजनीति पर पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने जमकर निशाना साधा। आप जिस पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में, उसमें तो राजभर समाज से ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया गया। उसमें एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो पेपर लीक का सरगना जिसे कहा गया, माफिया जिसे कहा गया। ओम प्रकाश राजभर जी को यह बात तो राजभर समाज को समझना चाहिए ना कि उसका जो नेता है, जो इस बात को कहता है कि हम राजभर समाज के लिए हम कुछ काम करना चाहते हैं, उसके बेरोजगारी के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ, उसके सम्मान के लिए लड़ना चाहता हूँ, कभी दिखा तो नहीं कि उन्होंने राजभर समाज के लिए, सम्मान के लिए लड़ा है, उनके बेरोजगारी के लिए लड़े हैं। वह तो इसमें लड़े जो है कि उनके फ़ायदे कहाँ पर हो रहे हैं। और यह अजीब तरह की ये गरीबी है, ये गरीबी जहाँ एक अभिशाप है। इसी वजह से ओम प्रकाश जी जैसे लोग इनके लीडर बने हुए हैं। और जिस दिन यह उनके अंदर यह बात आ जाएगी कि उनके भलाई के लिए कौन काम कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कौन काम कर रहा है, चंद शब्दों से इन गरीबों को छलाया जाता है। कुछ ऐसे नारे दिए जाते हैं जिन नारों के पीछे यह पीला गमछा डालकर वह नहीं सोचते हैं कि यह जो हमने पीला गमछे को मैंने डाला है यह हमारे सम्मान की बात करने वालों का पीला गमछा नहीं है, बल्कि उनको यह पिलाया जाता है कि राजा सुहेल देव के परिवार का यह पीला गमछा है। जबकि ऐसा नहीं था, वह राजा सुहेल देव के परिवार का नहीं है। शुद्ध रूप से वह पीला गमछा ओम प्रकाश जी का पहनाया हुआ एक ऐसा भौकाल है जिसको कि लेकर जो है भाजपा घूम रही है। जातिवादी राजनीति को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं। कहा जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी जातिवादी राजनीति करती है,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं वह जातिवादी राजनीति नहीं करती? विचार करना होगा। खैर, पिछले दिनों जनपद गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु आए थे। दयालु ने आजम खां को लेकर बड़ी बातें कही और जमकर निशाना साधा। सर, आजम खान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उनसे कांग्रेस, शिवपाल जैसे तमाम लोग मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस रणनीति से बीजेपी को कोई नुकसान या? आजम खान के कर्मों की सज़ा उनको मिल रही है। अपने कहा जाता है ना कि गलत नीतियों के चलते, गलत सोच के चलते, गलत फैसलों के चलते उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया था जो गलत नाजायज़ था। ज़बरन ज़मीन कब्ज़ा करके उन्होंने कुछ ऐसी संस्थाएं खड़ी कर लिया था जो अपने ही समाज के लोगों को, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी गैर को सताया हो, अपनों को सता के, अपनों को परेशान करके उन्होंने एक ऐसा तिलस्म विकसित किया था। वही तिलस्म टूटा है, परेशान है और उनके कुछ भी करने से समाज के ऊपर कोई असर नहीं। बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु अपने पैतृक गांव जनपद गाजीपुर के सैदपुर ब्लॉक स्थित सिधौना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में भी भाग लिया। इसी क्रम में उन्होंने मीडिया से वार्ता की। मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने आजम खां और अखिलेश यादव के रिश्ते पर सीधा प्रहार किया। अखिलेश यादव और आजम खान में तलखियां बढ़ती जा रही है इस समय। कब रिश्ते बनते हैं उनके, कब टूटते हैं, ये समझना बड़ा कठिन है। तो परिवार में उनके खून के रिश्ते भी रोज़ सुबह शाम मौसम की तरह बदलते हैं। तो हम गैरों से उनके रिश्ते कैसे हैं, इस पर कोई टिप्पणी करने से अच्छा है कि उनको जो हो रहा है होने दिया जाए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रथम और दूसरे सत्र के लिए उन्हें आने का मौका मिला है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की। मीडिया ने एक सवाल पूछा कि क्या शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो लोग बेघर हो गए हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में अपना परिवार दिखता है। इन दिनों ये उम्मीद जगी थी कि शिवपाल यादव अपने पुत्र के साथ भाजपा में ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। क्या लगता है आगे? अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों में देश के साथ अगर वो खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां उनमें उनका भरोसा पैदा होगा तो पार्टी ज़रूर सोचेगी। लेकिन उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो दोनों तरफ नहीं चल सकते। अपने मन के, अपने विचारों को और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को उनको सुन के काम करना पड़ेगा। अगर वो परिवर्तित करते हैं अपने आप को तो स्वागत है। बहरहाल, इस देश का यदि विकास करना है, इस प्रदेश का यदि विकास करना है, तो हम सबको धर्म और जाति से ऊपर उठकर बातें करनी होगी। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक बार फिर आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।